नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइन डी6 मिलके आपके सामने क्रिप्टो का खास शो लेके आते हैं। इसमें हम बीटीसी यानी कि बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल व्यूज, स्ट्रेटजी, न्यूज, सब कुछ। तो इसका पूरा एक पावर पैक हमने आधे घंटे का शो बनाया, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज का लाइव शो। और इसके अंदर अर्निंग और लर्निंग का जो दोनों का कंसेप्ट है वो हम आपके सामने रखते हैं, ना केवल बीटीसी इथेरियम बल्कि जो और ऑल्ट कॉइन्स है उसके बारे में भी। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। गेस्ट आज आपके जुड़ रहे हैं, पुनीत जी हमारे साथ होंगे जिनसे बातचीत करेंगे। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बातचीत हो रही होगी। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर कॉइन डीसीएस का टर्मिनल है, जिसको हम कल भी आपके सामने रखते हैं। और जब से हमने ये टर्मिनल रखा है तो आपको बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आइए जरा दो तीन चीजों पे। पहला पॉइंट, फेबोनाची हमने लगाई हुई थी क्योंकि इसके अंदर एक मोमेंटम था। पुनीत जी इनफैक्ट मेरे साथ अभी कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं उनसे करूंगा बातचीत। जब तक मैं आपको थोड़ा सा बीटीसी के बारे में, इथेरियम के बारे में, आज के ट्रेडिंग मूव्स के बारे में एक बार मैं जल्दी ये आपको मैं बता देता हूँ, फिर उससे हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक, अगर आप इस समय फेबोनाची रिट्रेसमेंट को देख पा रहे होंगे तो आप एक ऊपरी स्तरों पर करीब 32 लाख के आसपास आप एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। थोड़ा सा साइडवेज हुआ, एक बार इनगल्फ हुई, लेकिन एक साइडवेज इनडिसाइसिव कैंडल फिर से बन गई। यानी कि इस जगह पर आके इनडिसाइसिव कैंडल एक फिर से बनी है। आप वॉल्यूम पैटर्न पे भी देखोगे तो तीन बड़ी बार्स का जो रेड बार्स, देन अगेन ग्रीन बार एंड अगेन अगर रेड बार का एक जन्म हुआ है आज 15 तारीख के। आज ये रेड बार है, ये इनडिसाइसिव कैंडल है। ये कैंडल क्या वापस हमको स्लाइड करवाएगी? तो हमारे पास फेबोनाची का रिट्रेसमेंट्स है। कहां तक स्लाइड करवा सकती है? फर्स्ट स्लाइड्स 38% पे आके रुकने वाला है। वो रुकेगा करीब 25,90,000 के आसपास, मोटा मोटी 26 लाख मान लीजिए आप। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं 29,62 पे, तो 3 लाख रुपए का नीचे। दूसरा, ये स्लाइड्स अगर कंटिन्यू होती गई तो 50% रिट्रेसमेंट पे रुकेंगे, करीब करीब 23.25 लाख। और टूटा तो कहां पे रुक सकते हैं? 21,80,000 यानी कि 22 लाख के आसपास। 29 से 22 लाख के बीच बीच में आप करीब करीब अपनी 3-4 रिट्रेसमेंट्स को देखेंगे, 4 को देख लेंगे। इनफैक्ट अभी तो 23% वाली रिट्रेसमेंट ब्रेक नहीं हुई, जो कि करीब 28 लाख के आसपास बनती है। एक इनडिसाइसिव कैंडल है। इस कैंडल का ये पता नहीं है कि ये वीक होने वाली है या फिर तेज होने वाली है। फैसला ही नहीं हो पा रहा कि यहां से हम तेज होंगे या वीक होंगे। अभी फैसला नहीं हो पा रहा। सिर्फ ये आज की कैंडल है। इससे पहले कि आप 2 प्रीवियस कैंडल्स देख रहे हैं तो वो अच्छी है। उससे पहले कि अगर आप 3 कैंडल्स देख रहे हैं वो वीक है। तो ये एक रेंज सी बन गई है। आप टिपिकली इसको रेंज कन्वर्जन में भी डालना चाहें तो मैं इसको एक रेंज कन्वर्जन में भी डाल सकता हूं। ये मैंने आपके सामने एक ड्रॉ किया। ये मेरे लिए थोड़ा सा एक रेंज कन्वर्जन वाला है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं, या मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे मैं आके थोड़ा सा फैसला लेना चाहूंगा, मैं थोड़ा रुक के फैसला लूंगा। ठीक, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसमें ब्रेकआउट आ जाए या तो ब्रेक डाउन आए। ब्रेक डाउन तो नहीं आएगा, बट ये है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाए, जैसे कि ये 38%, जैसे कि ये 50% का रिट्रेसमेंट, यहां तक थोड़े थोड़े आ जाए। मैं इसको जरा मार्क पे कर देता हूँ ये लेवल्स, ताकि आपको याद रहे। ये लेवल्स तक आ जाए, इस लेवल तक आ जाए, ये तो इस लेवल तक आ जाए। हम ये 3 लेवल्स की जरा और वेट करते हैं। ये हमारे सपोर्ट के लेवल्स हैं या फिर एंट्री के लेवल्स हैं। एक बार जो ब्रेकआउट होगा वो यहां से हो जाएगा। यानी कि इस समय हम थोड़ा इनडिसाइसिव इन नेचर है। आइदर वी नीड अ ब्रेकआउट, आइदर वी नीड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट नंबर 1, जिसको हम कहते थे S1, इसको कह देंगे S2 और इसको कहेंगे S3। तो ये हम 3 सपोर्ट्स पे इस समय आके ट्रेड कर रहे हैं, जो हमने आपके सामने आके ड्रॉ की हुई है। आप इस समय देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के अंदर। ये बीटीसी का चार्ट है। वॉल्यूम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, क्योंकि एग्रेसिव वॉल्यूम के बाद एकदम से वॉल्यूम डिप आ रहा है। वॉल्यूम एकदम से गिर रहा है। मैं आपको वॉल्यूम भी देख पा रहे होंगे, आप एक बार से देख रहे हो वॉल्यूम का एक बार डिप आ रहा है, हाई बन रहा है, वॉल्यूम फिर से स्क्वीज हो पा रहा है।
ये अच्छा साइन नहीं है। एक सडन राइज के बाद एक ब्लिप आता है, देन फिर वॉल्यूम गुम हो जा रहा है। एक सर्टेन पेस में वॉल्यूम चाहिए होता है, वो हमको यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। एक काम और करते हैं, हमने कल इसके अंदर एक इंडिकेटर नहीं डाला था, एक इंडिकेटर इसके अंदर और डाल देते हैं, वो है स्टॉक्स RSI। मैं एक बार जरा RSI लिखता हूँ तो फिर मेरे को वो मिल जाएगी। स्टैटिस्टिक्स RSI हमको कहते हैं, ये हमने बीच में डाल दी है। ये आप जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं चार्ट को जरा फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। फिर से ध्यान देने वाली बात, अब हम थोड़ा ओवरबॉट भी हैं, थोड़ा सॉरी माफ कीजिए, ओवरसोल्ड भी है। तो यहाँ पे आके हमारे पास एक कंजक्शन मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमको ये सपोर्ट मिला था। आप देख रहे हो बिल्कुल डॉट और सिमिलर लाइन है जो मैंने आपके सामने की। यहाँ पे ग्रीन रेड बार नीचे चली गई और ब्लू बार ऊपर आ गई, तो एक सपोर्ट मिला था जहां से हमको एक प्राइस एक्शन भी दिखने को मिल गया। अब मैं जरा इस पे आ जाता हूँ, इस बार पे आके, तो मैं इस जगह पे हूँ, हालांकि मैं हूँ अभी भी ओवरसोल्ड ही, बट मैं बिल्कुल बॉटम पे नहीं हूँ, तो थोड़ा इनडिसाइसिव इन नेचर हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो सारी की सारी चीजें इसमें अपनी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। एक काम करते हैं, एक बार जरा इथीरियम का चार्ट भी ऐसे ही देख लेते हैं, फिर आज के विमान से जुड़ जाएंगे और फिर जरा चेक कर लेंगे कि इन सब के अंदर करना क्या है। इथीरियम को हम करते हैं USDT के अंदर चेक, यानी कि डॉलर्स के अंदर चेक। 1190 के आसपास का है ये चार्ट, अभी चल रहा है, आज 6% ऊपर है। स्लाइटली ये अच्छा मूव ज्यादा दिखा रहा है। ये आप देख पा रहे हो, हमने कुछ पहले की ड्राइंग्स लगाई हुई है, ये आपको नोटिस हो रही होगी। फिबोनाची लगी हुई थी इस पे 750 से लेके करीब करीब 1400 तक की, और इसके अंदर एक बेस था हमारे पास कि 910 पे मिल जाए, या फिर हमारी 50% की रिट्रेसमेंट जो है 1055, उस पर हमको अच्छा बेस मिला। दो बड़ी बार बनी, हम वापस एक इनडिसाइसिव बार के अंदर आ गए। ये इनडिसाइसिव बार कहाँ पे बन रही है? जहां पे हमारा बॉटम है। ये मैं अपनी बॉटम को फिर से देख रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा RSI थोड़ा सा और नीचे मिल जाए, फिर मैं एक डिसाइसिव बार और बनाऊंगा। टिल अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा भी हमको देखभाल के ट्रेड करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पुनीत इनफैक्ट इस बीच में साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा हम करते हैं बातचीत, और फिर हम उनसे भी जरा कुछ एक ट्रेड के बारे में पता करेंगे कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स वगैरह में ट्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इन सब चीजों के बारे में। पुनीत, दो चार्ट हमने रखे हैं। पहले तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से कनेक्ट होने के लिए। फाइनली दो चार्ट हमने रख दिए, आई थिंक आप सुन भी रहे होंगे, एक बार देख भी रहे होंगे। और तो पहले BTC पे आते हैं। तो BTC पे एक बार आपका व्यू। हमने ये सोचा है कि ये थोड़ा इनडिसाइसिव है, थोड़ा सा भी हमको देख के चलना पड़ेगा। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये अभी आप देखिएगा। इसको जरा फुल स्क्रीन कर दें तो जो हमारी रीडिंग है, हम इसमें कितना गलत है एक बार जरा, और कितना ठीक है, ये दोनों ही बता दीजिएगा। फिबोनाची हमारी लगी हुई है 15 लाख से लेकर 32 लाख के बीच में। थोड़ा इनडिसाइसिव इन नेचर इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना सर, ये कैंडल्स का एक तो लेंथ में बहुत छोटी है, और दूसरा बैक टू बैक कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ कैंडल्स नहीं है। एक होता है ना कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ कैंडल्स, वो नहीं है। तीन बड़ी कैंडल का दो एनगल्फिंग, देन फिर एक अनडिसाइसिव कैंडल आ गई। हमने अपने लिए क्या किया हुआ है कि सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3 ड्रॉ कर दिया विद वॉल्यूम पैटर्न। वॉल्यूम पैटर्न हमको इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि हाई लगने के बाद एकदम से वॉल्यूम श्रिंक हो जा रहा है। ये अच्छे साइन नहीं कि वॉल्यूम का इस तरह से श्रिंक होना, एकदम से 100% पे 20% तक श्रिंक हो जाता है, तो वो आपको क्या करता है, ब्लिप देगा, बड़े बड़े ब्लिप दे सकता है। सेकंड, हमारा जो एक बेस है, वो बेस हमको कहीं भी आके बिल्कुल बॉटम पे ही आके चेंज मिलते हैं। तो जब जब इस बीच में देख पा रहे ना ट्रांजिट वाले के अंदर, तो हमको ट्रांजिट बीच में नहीं मिलता, तो हमको RSI का या तो बिल्कुल बॉटम, या तो एक्सट्रीम ओवरबॉट, या तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, इन्हीं पे ही कन्वर्जन मिलता है लेवल्स का, बीच में कहीं जल्दी जल्दी नहीं मिलता कन्वर्जन। तो वी आर वेटिंग कि हमको थोड़ा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाए। अभी हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, 25 तक आ चुके हैं। जब जब भी चेंज हो रहा है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड का मतलब है कि 4, 5, 2 की RSI पे आके चेंज हो रहा है। तो एक बार आपका यहाँ पे व्यू पॉइंट है, मेरे को ये पता करना है कि हम BTC के अंदर क्या करें। वी आर ऑन द राइट ट्रैक और वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी वॉल्यूम काफी गिरी है, और हमारे पास मतलब जो जो एक जनरली मोमेंटम होता है कि अप ट्रेंड में जाने का, वो फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है। तो इस टाइम में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट अभी यहाँ से बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मार्केट अभी यहाँ पे थोड़े टाइम के रुक सकती है। ठीक है, तो मेरा अभी यहाँ पे ये जानने के यहाँ पे आइडिया रहेगा कि यहाँ पे मार्केट रुकेगी कुछ टाइम के लिए, और अ, अब अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेती है अपसाइड में, तो जो मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा वो रहेगा कि मेरी जो लास्ट कैंडल बनी है उसका जो भी हाई है,
अगर मार्केट मुझे यहाँ से उसको दोबारा टच करवा देती है, जो बिल्कुल लास्ट कैंडल बनी, चाहे उसमें वॉल्यूम बिल्कुल कम है, तो अगर उसका हाई टच हो जाता है तो उस टाइम पे मैं एक अपनी लॉन्ग पोजीशन पकड़ना चाहूंगा, क्योंकि उस केस में हमारे पास फिर मोमेंटम कंटिन्यूएशन आ जाएगी, जिसके अंदर हम कहेंगे कि हाँ, अब जो हमारा बुल रन था वो अब कंटिन्यूएशन में जा रहा है। लेकिन ठीक फॉर है। द टाइम बिंग अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग के लिए वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, तो अभी फिलहाल हम सेलिंग के फेवर में ज्यादा रहना चाहेंगे। और मतलब इस चीज में ये कह सकते हैं कि अभी ना तो मतलब सेलर्स की कोई डोमिनेंस हुई है और ना ही कोई बायर्स की डोमिनेंस हुई है, तो वी हैव टू सी कि मतलब जी जी सर, हमको भी यही सीख रही है, इसलिए इसको हम अनडिसाइसिव कैंडल्स कह रहे हैं। ना तो इसमें बायर्स हैवी हैं, ना तो इस पे सेलर्स हैवी हैं। थोड़ा सा लैक लस्टर जिसे कहते हैं कि एनर्जी खो देना, सुप्त अवस्था में चले जाना, सो जाना, कुछ कुछ वैसा लग रहा है। शेयर जागेगा जरूर, किस तरफ की दहाड़ लगाएगा, किस तरफ होगा, ये भी थोड़ा देखना बाकी है। बट हाँ, इनडिसाइसिव इन नेचर है। आप कृपा करके भी ट्रेड ना लें, एग्रेसिव ट्रेड तो बिल्कुल भी ना लें, वेट एंड वॉच करें। और एक और चीज मैं बोल रहा हूं इसके अंदर से, पुनीत जी जरा हमको ये भी करेक्ट कीजिएगा, वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, कि हमको लग रहा है कि स्विंग के हिसाब से भी ना आपने 10-10% का मान के चलो कि आपको 10-10, 15-15% स्विंग मिलेगा। ये आपने बीटीसी में पिछले 2-4 दिनों में देख भी लिया होगा। 15% का डिप आया, नेक्स्ट डे फिर 15% की हमने रिकवरी देख ली, जहां से गिरे थे वहीं वापस पहुंच के। तो ये 15-15% के कम से कम 20-20% के स्विंग का इस्तेमाल कीजिएगा आप। इसको हमने S1, S2, S3 की कैटेगरी में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है, आप चाहो तो उसको नोट भी कर लेना। S1 जो है हमारा 25.5 लाख के आसपास है, S2 हमारा करीब 24 लाख के आसपास है, और S3 जो है हमारा करीब वो 21-21.5 लाख के आसपास का है। तो सारी चीजें मिक्स एंड मैच में है। ठीक है ना पुनीत सर, ये ठीक है ना? फिर एग्रेशन ना रखें और कम से कम 20-20% का फर्क रखें। एग्जैक्टली सर, एग्रेसिव तो आपको यहाँ बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। बाकी आप जो ये आपने जो सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ किए बिल्कुल वैलिड है। और मैं फिलहाल मतलब ये नहीं कहूंगा कि मार्केट अभी नीचे आने वाली है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई कैन से कि हाँ, आप कुछ ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट जो है कंसोलिडेशन जारी है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप छोटे टाइम आप ये वो टाइम है जहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि 15 मिनट हो गया, मतलब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा या 2 घंटे की कैंडल्स जो है, आप उनके अंदर आराम से ट्रेड ले सकते हैं। ये वो टाइम फ्रेम है। तो इस चीज में इस टाइम पे ना ही मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम है, ना ही मार्केट में ज्यादा मोमेंटम है। तो अगर आपके पास मतलब जो आपके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपके जो फिब लेवल्स आएंगे, तो आप उनके ऊपर आराम से देखोगे कि यहाँ पे मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप यहाँ पे फिब लेवल ड्रॉ करते हैं, जो हमने भी चार्ट बनाया है, तो आप इसमें देखोगे कि अभी फिलहाल हम रफली 61.8% के आसपास ही हैं। तो वहां से भी अगर पुल बैक मिलता है तो वहां से हमारे पास एक कंटिन्यूएशन की वो आ जाएगी, एक इंडिकेशन आ जाएगी। सो ये टाइम वो है जहां पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कंसोलिडेशन अगर आती है तो कंसोलिडेशन में तो फिर आपको वही है ना कि आप बैठे तो रहोगे नहीं बाहर, ट्रेड तो लेनी ही है। तो एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आप मतलब ट्रेड लेते हैं उसके हिसाब से। चलो एनीवेज, बाकी आपने बात बोली कि यहाँ पे आपको मतलब जो सपोर्ट लेवल्स आपने ड्रॉ किए हैं वो मतलब वैलिड है नहीं है, वो बिल्कुल वैलिड है। और वहां पे मार्केट अगर टच होती है तो वहां से मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक तो लेगी ही लेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि अगर आपको वैसे लेवल चाहिए तो आपके पास एक टूल आता है पिवट पॉइंट्स का। तो आई डोंट नो कि मतलब यहाँ पे इंडिकेटर जो आपको ट्रेडिंग व्यू से वैसे मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा पॉइंट्स। अगर आप लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर खोलते हैं उसको, हाँ ये रहा, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स है मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो आप इन पिवट पॉइंट्स के ऊपर आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके पास मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप इनके ऊपर हर एक लेवल के ऊपर अगर आप अपना आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे मैच हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, डन। तो ये एक पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स को भी आप लगा सकते हैं अगर आप फिबोनाची से उतने अच्छे से नहीं उसको यूज करते या नहीं आ पाते हैं। तो ये बने बनाए मैकेनिज्म है जो कि आपको, आप ये कह सकते हैं कि इट्स एन एल्गो ट्रेड काइंड ऑफ नथिंग। तो आप इसको भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अच्छे से चार्ट काफी जिटरी लग रहा है। अदरवाइज नहीं तो इसका भी इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी कोई खास बड़ी दिक्कत आपको यहाँ पे इसके अंदर पिवट पॉइंट्स के अंदर आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं जरा वापस से एक इथेरियम वाले चार्ट पे। अच्छा, एक और चीज जो पुनीत ने आज आपको क्लियर किया कि अगर आप डेली चार्ट्स देख रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप डेली चार्ट्स नहीं भी देख रहे हैं तो आप एक काम करो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है चार्ट को छोटा कर दो, 15 मिनट से लेके 1 आवर तक चार्ट के अंदर आप देखना शुरू करोगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस साफ साफ दिखने लग जाएगा। नाउ कम टू द इथेरियम सर। एक बार मैं जरा इथेरियम के चार्ट पर आता हूँ और एक बार इथेरियम का आपका व्यू लेना चाहता हूँ।
ETH। इस पे क्या करें, इस पे भी वही चीज है कि हमारे जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से प्ले हुए, हमने फिबोनाची लगाई हुई थी, उसका हमको बेनिफिट भी मिला और अभी आज 6% ऊपर है, इस पार्ट ऑफ दिस की BTC आज रेंज में है। ये सर हमने चार्ट लगाए थे और इसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको साफ साफ दिखेगा इस पे जगह हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस पर आपका व्यू पॉइंट पुनीत जी। सर अभी इथेरियम भी सेम बिटकॉइन का पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, अगर आप उसको देखोगे ढंग से तो अभी भी मतलब मैं पूरे ओवरऑल मार्केट को लेके काफी ज्यादा बुलिश हूँ, तो मतलब इतना पुल बैक तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ मार्केट से। तो अभी के लिए भी मतलब मैं ये कहूंगा कि यहाँ से भी मार्केट मुझे सिर्फ ऊपर जाते हुए दिख रही है, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस रेट पे ले रहा हूँ, चाहे वो नीचे आए ना आए। मेरा जो अगर मान लो टारगेट होता है वो मतलब अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ या फिर मैं पिवट पॉइंट्स लगाता हूँ, तो मेरा टारगेट सिर्फ ये होता है कि मैं उन पॉइंट्स के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए जो मतलब आपने चार्ट ड्रॉ किया है इसके अंदर तो मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इथेरियम की डोमिनेंस आ रही है और इथेरियम मतलब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे। तो मैं तो अभी मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप इथेरियम में आप एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। और अगर मैं इसी चार्ट के बेसिस पे अगर मैं बोलता हूँ कि आपका BTC ऊपर जाएगा तो वो भी कुछ गलत नहीं होएगा। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से BTC भी ऊपर जाएगा और इथेरियम भी ऊपर जाएगा साथ साथ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो हमको लग रहा है कि मोमेंटम मिल जाएगा इसके अंदर, और कोई बड़ी बात नहीं कि $1400 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि हमारा चैनल डिस्टर्ब नहीं हुआ। वी आर ऑन द राइजिंग अपवर्ड चैनल, और वो चैनल के अंदर बस हम एक डिविजन्स को लेके आए हैं, जो एक वन डिवीजन टू अनदर डिविजन है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि हमने इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया या फिर कैसे कैसे इसको हम समझ रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर होगा। ये एक बड़ा चैनल जो कि एक अपवर्ड राइजिंग था, चैनल नंबर 2 के अंदर आए, बट स्टिल वी आर ऑन द बुलिश ट्रेंड, फर्स्ट चैनल टू अनदर चैनल। बट इसका भी एक मेगा सपोर्ट एरिया है 919 920, एक मेगा सपोर्ट एरिया है। एक सपोर्ट एरिया 1080 है जो कि इसका चैनल का अपवर्ड राइजिंग है, और इसका जब तक ये ब्रेक नहीं करता, और इस पे फिबोनाची भी लगी हुई है तो जो कि 38% के रिट्रेसमेंट लेवल्स को बार बार आके शो भी करती है। तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे को लग रहा है कि ट्रेंडिंग जो है वो राइज है। ट्रेंड चेक करने के लिए हमेशा चैनल्स पे जाएं कि हम ट्रेंड किस ट्रेंड में है। लेवल्स चेक करने के लिए कि किस लेवल पे एंट्री करने में जाए, उसके लिए फिबोनाची सबसे बेस्ट टूल है। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो वॉल्यूम और RSI भी, यानी कि स्टॉक्स RSI भी डाल सकते हैं कि ये रिवर्सल कहां पे होगा। हर चीज की अपनी एक सिंबॉलिक मीनिंग है। 2-3 चीजें ही लगा के रखिएगा, ज्यादा चार्ट के अंदर ग्लिटरिंग करने की जरूरत नहीं है, खराब हो जाएगा। कई लोग बहुत सारी चीजें लगाते हैं, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं कि जब 2-3 चीजों से आपको पता लग रहा है बेसिक बेसिक, आपको क्या चाहिए, ट्रेंड मिल रहा है, आपको क्या चाहिए, लेवल्स की एंट्री मिल रही है, आपको क्या चाहिए, रिवर्सल मिल रहा है, तो तीन ही टूल आपको रिवर्सल, ट्रेंड और आपको एंट्री के लेवल्स बता रहे हैं, देन आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे हैं। जब भी कोई एबनॉर्मल मूवमेंट आएगा वो तो किसी को बता के नहीं आएगा। मान लो जब भी कोई एबनॉर्मल मूवमेंट आएगा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क से होगा, जो मैक्रो लेवल्स पे होगा, वो किसी को बता के नहीं आएगा। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस भी लगा के रखो टर्मिनल के अंदर कि भाई मैंने स्टॉप लॉस लगा रखो, क्योंकि जिस दिन एबनॉर्मल मूव आएगा फिर वो ड्रैग करता हुआ ले जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, 25% एक ही दिन में साफ कर दे, तो मेक इट श्योर उस दिन थोड़ा सा अपने आप को आप बचा के भी रख सकते हैं। पुनीत जी, एक चीज है, कोई ऑल्ट कॉइन या कोई और ऐसा कॉइन जो आज आप देख रहे हो, या इथेरियम और BTC के अलावा भी हो, जिसको हम थोड़ा सा और नोटिस करें? वो शॉर्ट की तरफ भी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमको लेना ही लेना है। नहीं सर, अभी ऐसा कोई मेरे पास मतलब फिलहाल के लिए कोई करंट कॉइन नहीं है। मैं फिलहाल अगर मैं डोमिनेंस को देखता हूँ तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट मतलब कंसोलिडेशन जारी है ऑल्ट कॉइन्स को लेके, और इथेरियम काफी ज्यादा बुलिश है, साथ साथ BTC भी काफी ज्यादा बुलिश है। तो मैं अभी फिर रखते हैं इन दोनों कॉइन्स के अलावा, फिर कुछ और बोलते सुनते नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा साइडवेज भी है। फालतू की चीजों में डिस्कस करके अपने दिमाग को और उलझाने की खास जरूरत नहीं है। पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया फिर से बातचीत आपसे, थैंक यू वेरी मच। इस बीच शाम जी रस्तोगी जी ने हमारे को एक सवाल भेजा, वो ये कह रही है कि मैं 50,000 रुपए लगाना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कैसे लगा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं आपको रास्ता बता देता हूँ सर। CoinDCX की वेबसाइट है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं। मैं आपके लिए एक काम और कर देता हूँ, मैं इसी वेबसाइट के अंदर आप इसी जगह पर आपको मैं बता देता हूँ। ये CoinDCX हमने क्लिक करें तो हम आपकी उसी वेबसाइट पे खोल देते हैं। सीधे सीधे आप वेबसाइट डालें coindcx.com, आप यहाँ पे चले जाएंगे। आपका जो प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आप कैसे इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में हो जाएगा। KYC के अंदर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है, जो भी ये बताएं
और उसके बाद अपनी पेमेंट और लेके आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इनसे कनेक्ट कैसे होंगे? बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको कुछ एक नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप चाहें तो इनकी नंबर्स वगैरह का बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको चारों चीजों पे ये अवेलेबल है, यानी कि ये ट्विटर पे भी है, ये यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है और साथ ही टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप चाहें तो इनसे सीधा सीधा अपना प्रोसीजर बहुत आसान है, रजिस्टर्ड जैसे अपने आप को करना चाहेंगे तो ये क्योंकि अपना नाम वगैरह पता वगैरह सब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इनसे एक रेफरेंशियल कोड आएगा, आप खुद से भी इसको रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत आसान है, ऑनलाइन अपने आप भी हो सकता है। ये चाहे कि आप इनसे ये संपर्क आपसे करेंगे, जैसे आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो ऑटोमेटिकली कोड वगैरह से आप अपने आप को भी रजिस्टर कर दोगे। नहीं तो आप चाहे तो फिर से इनसे भी एक बार संपर्क कर सकते हो, एड्रेस रास्ते मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज सिर्फ बीटीसी और इथेरियम पे रहते हैं, थोड़ा इंडिसाइसिव नेचर है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाने की खास बड़ी कोई जरूरत दिख नहीं रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार। अब आपसे मुलाकात होने वाली है सोमवार को। नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथेरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड? क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और CoinDCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।